Hello and welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की पिछली वीडियो में हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है और वो सेक्शंस क्या हैं इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या प्री प्रोसेसर कमांड्स वो कमांड्स होते हैं जो प्री प्रोसेसर को बताते हैं कि प्रोग्राम को कैसे तैयार करना है, प्रिपेयर करना है कंपाइलेशन के लिए। इसमें बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है इंक्लूड कमांड जो है कंपाइलर को बताता है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एक सेलेक्टेड लाइब्रेरी से। सेकंड जो है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कोई वेरिएबल जिसे हमें ग्लोबली डिक्लेयर करना है उसे हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। उसे मेन फंक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है और उसे और भी फंक्शंस में यूज़ किया जा सकता है। थर्ड सेक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन का सेक्शन होता है। हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है। मेन फंक्शन जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का। मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो मेन फंक्शन उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू होता है। फंक्शन को पैरेंथेसिस से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। मतलब फंक्शन नेम होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस होगी। एक सी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर और फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा मेन फंक्शन से। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर दो और सेक्शंस होते हैं, लोकल डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स। तो लोकल डिक्लेरेशन जो होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं और इनका स्कोप जो होता है वो लोकली उस फंक्शन तक ही होता है। और स्टेटमेंट्स कुछ भी कैलकुलेशन जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कोई भी और कैलकुलेशन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उनको हम स्टेटमेंट्स में रख सकते हैं। उसके बाद आखिरी में आता है अदर फंक्शंस। जो भी फंक्शन मेन फंक्शन के अलावा हम लोग बनाते हैं वो सब अदर फंक्शंस में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को अब हम लोग के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो यहाँ पर पहली लाइन सी प्रोग्रामिंग जो कि एक कमेंट है और कमेंट को स्लैश एस्ट्रिक और स्लैश एस्ट्रिक में बाउंड किया जा सकता है अगर कमेंट्स की लाइन दो या दो से ज़्यादा हो। और अगर एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स को जब कंपाइलर कंपाइल करने लगता है तो इग्नोर मार देता है। मतलब ये जो सी प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट लाइन है या जो भी हमने कमेंट में लिखा है डबल स्लैश के बाद, वो सब कंपाइलर इग्नोर मार देगा। और कमेंट्स जो हैं वो आने वाले प्रोग्रामर्स के लिए हैं कि जैसे कोई कोड अगर एक प्रोग्रामर ने लिखा और दूसरे प्रोग्रामर को वही कोड में कुछ मैनिपुलेशंस करनी है तो वो कमेंट्स को देखकर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ सकता है और प्रोग्राम में मैनिपुलेशन कर सकता है। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर कमांड होती है और प्री प्रोसेसर कमांड जो होती हैं वो प्री प्रोसेसर को बताते हैं कि प्रोग्राम को कैसे तैयार करना है कंपाइल करने के लिए। थर्ड लाइन इंट a = 10 ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में है, तो इसे हम पूरे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। वॉइड मेन, जैसे कि हम लोग ने डेटा टाइप जब पढ़ा था तो हम लोग ने पढ़ा था कि वॉइड फंक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं लोकल डिक्लेरेशन पे। तो हम लोग ने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसकी स्कोप खाली मेन फंक्शन तक ही रहेगी। और स्टेटमेंट्स में जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ या और भी कोई स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हमने प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट दिया है जो कि आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा सी प्रोग्रामिंग और उसके बाद मेन एंड हो जाएगा। अगर हम सपोज करिए कि एक और फंक्शन है और हम बी को वहाँ कॉल कराना चाहते हैं, तो बी क्योंकि लोकल वेरिएबल है और लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन में है तो वहाँ पर बी कॉल नहीं होगा। और अगर ए को हम दूसरे फंक्शन में कॉल कराना चाहते हैं
तो ए क्योंकि ग्लोबल डिक्लेरेशन है और ग्लोबल वेरिएबल है तो एक कॉल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्स्ट प्रोग्रामिंग टर्बो C++ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए।